जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DGAFMS ग्रुप सी भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में, जैसे कि OTP प्रॉब्लम, फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम। तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहां पर आपको सभी जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरना है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी ग्रुप सी की 113 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म आप लोग 6 फरवरी 2025 तक भरेंगे, यानी कि 6 फरवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एंड अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं ली जा रही है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है और किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और वो कैसे करेंगे उसकी जानकारी भी आपको आगे वीडियो में दे दी जाएगी। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप, क्योंकि इसमें अभी अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो आप न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आइएगा। और यहां पर आने के बाद में आप लास्ट में डिक्लेरेशन में आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, ये वाला जो आपका बेसिकली डिक्लेरेशन है, ये टिक करना है, एंड देन आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज बेसिकली टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है दी रिपब्लिक डे सेल, जिसमें कि गाइज अगर आप यहां पर 1 ईयर का पास प्रो परचेज करते हैं रात 12 से 1 बजे के बीच में 25 जनवरी में, तो आपको यहां पर 2 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी पास प्रो के ऊपर। जी हां, आपने सही सुना। और इसमें जो प्राइस ड्रॉप है वो भी आपका इस साल का सबसे बड़ा होने वाला है। और अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिल जाएगी। ये जो आपकी सेल है वो लाइव हो जाएगी 25 जनवरी से, और आप इस सेल का फायदा 2 दिन तक ही उठा पाएंगे। तो आपको जितना जल्दी हो सके इसको एक बार चेकआउट कर लेना है, और रात में 12 बजे 25 जनवरी में आपको इसको ले लेना है, 12 से 1 के बीच में। अगर आप उस वक्त लेंगे तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जाइए और एक बार चेक कर लीजिए, और कोई सवाल डाउट हो इस सेल से जुड़ा हुआ या इसको बाय करने में कोई इशू हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब कंटिन्यू करने के बाद में अब आप यहां पर अपनी ये जानकारी भरेंगे। सबसे पहले फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर भरना है। फिर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा, तो पूरा नाम आप यहां पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे नीचे कि आपसे पूछा कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है। अगर हाँ तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, यानी कि आपने नाम नहीं बदला तो आप इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। फिर आपको यहां पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। फादर नेम को भी दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहां पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में उस नाम को दोबारा डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो बताइए मैरिड अनमैरिड, जो भी आपका बेसिकली स्टेटस है। अगर सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अब आप यहां पर जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर गाइज आप आपका नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे यहां पर, और उसके बाद में सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल दीजिए। अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो आपको वेट कर लेना है, क्योंकि ये सर्वर का इशू होता है। सर्वर अगर डाउन रहता है तो OTP नहीं आते। इसमें कोई भी ऐसा एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता कि हाँ आप कोई ट्रिक का इस्तेमाल करके OTP प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ऐसे समय पर फिर फॉर्म भरने की ट्राई करनी है जिस वक्त वेबसाइट के ऊपर काफ़ी कम संख्या में कैंडिडेट विजिट कर रहे हो, जैसे कि रात के 2 बजे 3 बजे या फिर शाम के 4-5 बजे, उस वक्त आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही OTP आ जाए वो आप यहाँ पर डालिए, और वेरीफाई ईमेल इसके ऊपर क्लिक करके इस OTP को वेरीफाई कर दीजिए। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेस
स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट आपको रखना है। कुछ ऐसा पासवर्ड बना लीजिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, जो भी नंबर आपके सामने आएगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर टिक कीजिएगा और टिक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो साइन अप है, रजिस्ट्रेशन है, वो हो चुका है और आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है जो कि आपको नोट भी कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद आप प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर अभी मिला है वो डालना है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर भरिए। अगर आप बाई चांस अपना रेफरेंस नंबर भूल गए हैं, खो गया है, तो आप फॉरगॉट रेफरेंस नंबर के ऊपर क्लिक करके उसको प्राप्त कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर जैसे ही ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल दे तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको अपनी कुछ अन्य जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अब आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ द आईडी कार्ड। इनमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है फिर उसी का नंबर आप यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर के अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद है एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिखिएगा। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, यानी कि कास्ट कैटेगरी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो ही आपकी सोशल कैटेगरी। उसके बाद है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी एससी है तो फिर आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को छोड़ करके किसी और कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर अगर आप एसटी सेलेक्ट करते हैं तो अभी आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो मैंने सभी कैटेगरी के यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको दिखा दिए हैं। अब आप एक्स सर्विसमैन है तो तभी यस करिएगा, नहीं है तो आप नो कीजिएगा। फिर पूछा है कि क्या आप विभागीय अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सेक्शन 2 में आएंगे और आपसे पूछे कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर है कि क्या आप एक डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है। अगर है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। सेक्शन 3 है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल पेज आता है तो आप इसमें अपनी कुछ और जानकारी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर भर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका सिटी टाउन विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अभी आपने जो ऊपर भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है और ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। क्योंकि अलग अलग नहीं है तो आपने इसके ऊपर टिक किया, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस सिलेक्शन आता है तो आप यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। तो पहली चॉइस आप इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको तीसरी चॉइस भी यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आती है पोस्ट सिलेक्शन। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उनमें से किसी भी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, आप जितनी पोस्ट पर चाहे अप्लाई करना वो कर सकते हैं, पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट को प्रेफरेंस दे दी बट जो उस पर क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है ही ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। नहीं पता कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो एक बार जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर के जान लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंसेस आपको दे देनी है। अगर एक ही पोस्ट पर एलिजिबल है तो आप एक ही पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर इसको प्रेफरेंस को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले 10वीं की भरेंगे, 10th सेलेक्ट कर लेंगे मैट्रिकुलेशन टाइप में। उसके बाद में जो आपका बोर्ड नेम है जहाँ से आपने की है वो आप बोर्ड लिख देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था आप यहाँ पर एक एक करके
सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। मैंने सिर्फ 3 के लिखे, आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं क्योंकि मैंने डेमो के लिए आपको भर करके दिखाए हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ, उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिए और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल दीजिए। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर आप यहाँ पर सेम वे में 12वीं की जानकारी भरेंगे। नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आप बता देंगे कि कौन से बोर्ड से आपने की है। स्ट्रीम के अंदर आपको बताना है कि आपने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स कौन से स्ट्रीम से किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास किया है, सेम वे में आप यहाँ पर बता दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको डन कर देंगे। कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भरेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आप वो कैसे भरेंगे वो भी जान लीजिए। यूजी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम, तो जहाँ से भी आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर कॉलेज का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप भर सकते हैं। कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड, सभी ईयर के मिला करके कितने नंबर आए थे वो आप डाल दीजिएगा और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद गाइस अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे। डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नेम देंगे, डिप्लोमा सब्जेक्ट नेम देंगे, डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग देंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स। फिर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर है कि क्या आपके पास निम्नलिखित डिटेक्शन, श्रुतलेख और ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कौशल है, जो कि यहाँ पर आपको बताया है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछे कि क्या आपने निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या योग्यता पूरी की है, जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेड दी गई, अगर आपने इसमें की है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करके उसकी जानकारी भरिएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। जॉब रोल, किस तरह की भूमिका आप कर रहे थे उसके बारे में बताना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में सेलेक्ट कर लेंगे। और इज दिस योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें क्या आपका जिसमें अभी ये जो एक्सपीरियंस की जानकारी आप दे रहे हैं क्या वो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि अभी आप करंटली काम कर रहे हैं, तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और नो करने पर फिर आपको बताना है कि किस डेट में आपने जॉब को छोड़ा था। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको पे लेवल, मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो बताना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपीरियंस को ऐड कर देना है। नहीं है, नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ का सेक्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और जान लीजिए कि फोटो का साइज 20 से 1 MB के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 20 KB से लेकर के 1 MB के बीच में। और आप यहाँ पर जो अन्य इंस्ट्रक्शंस है फोटो को लेकर के वो भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी के अंदर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना फोटो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फोटो आएगा, अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप उसको व्यू भी कर सकते हैं एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वे में आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि एक तो आईडी कार्ड आप अपलोड करेंगे, जो भी आईडी आपने दी है वही आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जानिए साइज 20 से 1024 KB के बीच में, और PDF फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। अगर इमेज के अंदर आपकी फाइल है तो आपको इमेज टू PDF सर्च करना है गूगल के अंदर, और पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो आपका इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है और यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इसको सिंगल क्लिक के अंदर PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर फिर उस फाइल को अपलोड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ पर आपका जो PDF फाइल है वो अपलोड कर पाएंगे। सिलेक्ट कीजिएगा फाइल, यहाँ पर आई कंफर्म कीजिएगा और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 12वीं का करेंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट करेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी दी है। अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे सेम वे में और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, तो सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर जैसे कि आपका फोटो है इसको एडिट करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। यानी कि आपको एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है और ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि फिर बाद में आप ये ना कहें कि यार मेरा डॉक्यूमेंट
कमेंट कुछ और आ गया और गलत अपलोड हो गया, इसलिए आप इसको डबल कन्फर्म यहाँ पर कर दीजिए। मैंने फॉर्म डेमो के लिए भरा था, मैंने एक रैंडम फाइल अपलोड किया, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से कन्फर्म कर देता हूँ। अब ये कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट ऑल दी अबाउट डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक कीजिए और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो गाइज आप यहाँ पर अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो डायरेक्टली ले पाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। सबसे लास्ट में आकर के आप पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें फॉर्म को जो प्रिंट करेंगे, बेसिकली प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया, तो अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से भरे हो तो आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करके अपने जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले लीजिएगा। तो इस तरह से डैशबोर्ड के ऊपर आकर के आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट के सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो बेसिकली पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको ओपन कर लीजिएगा और इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग DGAFMS ग्रुप सी भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। मैंने पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।